मेरे प्रिय छात्रों, मैं कक्षा तीसरी से आज आपको भाषा अधिगम व्याकरण का पाठ नंबर 3 वर्ण की दोहराई करवाने जा रही हूँ। बेटा, वर्ण वर्ण क्या होते हैं? वर्ण एक तरह के अक्षर होते हैं। अक्षरों को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है बेटा, वर्ण भाषा की छोटी इकाई है, जैसे क, म, ल, आ। ये सारे हमारे वर्ण हैं कि हम पहले वर्ण सीखते हैं, फिर हम शब्द, फिर वाक्य बनाना, कि इसमें स्वर व्यंजन दोनों आते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना, ये दोनों क्या है हमारे स्वर, और ये हमारे क्या हैं व्यंजन, कि इसमें स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। लेकिन बेटा, जब बच्चा छोटा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो पहले वर्ण बोलना सीखते हैं, जैसे माँ, ता, बा, पा, कि ये बोलना सीखते हैं। फिर उसके बाद उनको शब्द बोलना सिखाया जाता है। ठीक है बेटा, जैसे कि आगे फिर आती हैं आपकी मात्राएं, कि स्वर के साथ जो लगती हैं ये मात्राएं होती हैं। स्वर जो होते हैं, ये स्वर हो गई, ये मात्रा हो गई, और ये शब्द बनते हैं फिर आपके। ठीक है बेटा, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, अकेला ही होता है, इसलिए क म हो गया। फिर अ के साथ आ की मात्रा लग के क आ म काम बन गया। ई छोटी ई हो गई, फिर क के साथ छोटी ई लग के स किस हो गया। आगे की, क ई ल कील, उ क उ ल कुल, क ऊ च कूच। ठीक है, यहाँ ज़्यादा जोर लगता है। ये सारी मात्राएं होती हैं जो स्वरों के साथ लगती हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला आपको पता ही है बेटा, कि अभी मैंने आपको बताया है कि स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, ये वर्णमाला बन जाती है। आगे बेटा, हलंत। हलंत होता है बेटा ये वाला जो अक्षर के नीचे लगता है, उसको हलंत कहते हैं। जैसे क के पैर में हलंत लगा प्लस अ, तो बन गया क। कि जब व्यंजन को मात्रा के बिना लिखना हो, कि ये हमारा क व्यंजन है, जब हमने कोई मात्रा नहीं लगानी तो इसके नीचे हलंत लगाया जाता है, प्लस अ क प्लस आ का। ठीक है बेटा, ऐसे बनाए गए हैं। उसके बाद है अनुस्वर। अनुस्वर में बेटा बिंदी लगाई जाती है अक्षर के ऊपर, कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से आवाज़ आती है, जैसे कंस, अंग, लंगूर, कंदा, की नाक से आवाज़ आती है। आगे है अनुनासिक, इसको बोलते हैं चंद्रबिंदु। इसकी हमारे नाक और मुंह से निकलती है, कि उच्चारण में जो हवा होती है, जैसे देखो आँख, मांग, चांद, महंगा, कि हमारे नाक से भी निकलती है, मुंह से भी। विसर्ग। विसर्ग बेटा जिसके अक्षर के व शब्द के पीछे 2 बिंदियां लगी हों, उसमें ह का उच्चारण होता है, जैसे प्रातः, अतः। ठीक है, पीछे ह की आवाज आती है। आगे र के विभिन्न रूप। र बेटा, एक तो र वर्ण के यहाँ पे लगता है, एक नीचे लगता है, एक ऊपर लगता है, कि र यहाँ 3 प्रकार के दिखाए गए हैं। इसके बाद हमारी आती है इसका अभ्यास। सही विकल्प चुने। ठीक है बेटा, ये आपको अपने बुक से लर्न करने हैं। आगे है मिलान करो। मिलान, ये हमें यहाँ लिख दिया आ, ये सारे स्वर हैं। ठीक है बेटा, आ मालिक, म के साथ आ की मात्रा लगी हुई है। अब ई है, ई ईश्वर। ऊ छोटा ऊ है, छोटा ऊ ये रहा, तो वो बन गया कुत्ता। ए कैलाश। ठीक है, ओ बन गया कोआ। ठीक है बेटा, आगे है नीचे लिखे वाक्यों के कुछ शब्दों में मात्राओं का प्रयोग छूट गया है, आप मात्रा लगाकर दोबारा लिखो। कि यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं, इन्होंने मात्राएं नहीं लगाई, हमने मात्रा लगानी है। जैसे म र को आ, लेकिन ये तो कुछ बना नहीं, हम लिखेंगे मेरा शरीर मजबूत हो गया है। ठीक है बेटा, आगे मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। चौकीदार
पहरा दे रहा है। आगे बेटा आपका है, आपने गोला लगाना जो सही शब्द है। जैसे कठिनाई ये वाला सही है, चौकीदार, प्रशंसा, पिकनिक। आगे बेटा री लगाना आपने, जैसे इन्होंने लगाया हुआ है वृक्ष, लिखा तो वृक्ष हुआ है लेकिन ना यहाँ ये वाला र लगेगा, यहाँ सभी जगह बेटा ये वाला र लगेगा, री ये वाली री। ठीक है बेटा। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, कि हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, खाली स्थान भरने हैं। वर्ण भाषा की सबसे डैश इकाई है, छोटी। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। हिंदी में कुल डैश व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं, 35। वर्णों का समूह डैश कहलाता है, वर्णमाला। आगे बेटा आपके सही गलत हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो व्यंजन होते हैं उनके पैर में हलंत लगता है। ये देखो हलंत लगा हुआ, रा जीव, र प्लस आ, ज ई प्लस व अ प्लस अ, राजीव। सही है ये। ठीक है बेटा, ट्रू फॉल्स आपने करने हैं। आगे है आपके प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं। उनके नाम बताओ कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं अ आ ई, व्यंजन होते हैं क ख ग। ठीक है बेटा, आपने ये सारी बैक एक्सरसाइज अच्छे से लर्न करनी है। लाइव क्लास में आपसे पूरा चैप्टर सुना जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।